हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज वन वर्ड का 13वां वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज़ यंगर देन अदर्स, यानी जो दूसरों से यंगर हो तो उसे जूनियर कहते हैं। यानी जो दूसरे से नीचे पोस्ट पर हो या एज में कम हो। अब देखो, जूनियर के साथ में +2 लगता है, ये प्रीपोजिशन है। जूनियर के बाद प्रीपोजिशन टू यूज होती है। ऐसे ही सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, इनमें भी जो प्रीपोजिशन होती है वो टू लगती है, न कि देन। तो देन नहीं लगती है, टू लगती है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ पर्सन्स हु स्वेयर टू गिव अ ट्रू डिसीजन, यानी जो ट्रू डिसीजन लेने के लिए जो एक बनाई जाती है उसे जूरी बोलते हैं। आपने देखा होगा रुस्तम मूवी में। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी ब्रह्मांड का या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति। तो कमेंट में बताइएगा कि सबसे छोटा कौन सा है। अ मेंबर ऑफ ए जूरी, अभी ऊपर बताया था जूरी, तो उसे जूरियर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु कैरी सम बॉडी बाय फोर्स, किडनैपर, यानी जो ज़बरदस्ती कुछ बॉडीज को ले जाता है बाय फोर्स। अ रूम इन विच मील्स आर प्रिपेयर्ड और कुक्ड किचन, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट, अ यंग ऑफ द सीप, तो यानी लैम्ब, भेड़ का बच्चा, यंग लैम्ब। अब देखो, इसमें ये ग्रीन इसलिए किया है मैंने क्योंकि आपसे अगर पूछा जाए कि SHEEP सीप का प्लूरल क्या होता है, तो सीप का प्लूरल सीप ही होता है, सीप्स नहीं होता है। ये एयरफोर्स में पूछा गया था जब मैं एग्ज़ाम देने गया था। और एक ऐसा ही है वर्ड DEER, डियर, तो ये भी हिरण का होता है, तो इसमें भी प्लूरल यही होता है, इसमें भी एस या यस नहीं लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंसेक्ट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री, यानी इंसेक्ट कीटाणु या कीट बोलते हैं इनको, अपनी जो जीवन के फर्स्ट स्टेज में होते हैं उसे लार्वा बोलते हैं। अब देखिए, कीटों का अध्ययन इंटोमोलॉजी कहलाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ये भी वन वर्ड में के हिसाब से पूछा जाएगा। अ पर्सन हु होल्ड्स लैंड और अ बिल्डिंग ऑन अ लीज, तो उसको लीजी या लेजी बोलते हैं, यानी पट्टेदार। नेक्स्ट है, वन हु ग्रांट्स अ लीज, यानी जो देता है, तो लेजर यानी जो पट्टे पर देने वाला है वो लेजर कहलाता है। अ पर्सन हु इज़ इंचार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी, यानी जो एक लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है उसको लाइब्रेरियन बोलते हैं। अब देखो, ये ग्रीन मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसकी भी स्पेलिंग पूछी गई है, नेवी के एग्ज़ाम पूछी गई शायद इसकी। तो इसकी स्पेलिंग है LIBRARY, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। हम मेरा कहना है कि स्पेलिंग्स पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अ जूनियर ऑफिसर इन द नेवी, जूनियर होता है, अभी जूनियर का बताया था, जूनियर के साथ में टू लगता है, तो उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट। अब देखिए, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग भी ध्यान रखिए, जैसा हम उच्चारण करते हैं उससे मिलती जुलती स्पेलिंग नहीं है, और ऐसी स्पेलिंग्स पूछी जाती है। अब ये दो देखिए, ये भी मोस्ट है, ए पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन मैनी लैंग्वेजेस, यानी जो बहुत सारे लैंग्वेजेस में निपुण हो, लिखने में बोलने में जानता हो, तो उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं, जो निपुण हो। और यहाँ क्या है, ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, यानी जो बोलता है, तो जो बोलता है उसे पोलीग्लोट बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। नेक्स्ट है, एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, जिसे लिकर बोलते हैं। अ विंग्ड इंसेक्ट विच फ्लाइज इन स्वार्म्स एंड डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स, यानी जो फसलों को बर्बाद करता है, तो उसको लोक्यूस्ट, टिड्डी, ये अभी तो बहुत चल रहा है टिड्डी वाला मामला। नेक्स्ट है, अ मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर वीविंग क्लॉथ्स, तो इसको लूम या करगा, जो हथकरघा छोटे लघु उद्योग होते हैं जिनको आजकल गवर्नमेंट प्रमोट भी करी। अ पर्सन हु इज़ डिवोटेड टू समथिंग, तो उसको एडमायरर या प्रशंसक। नेक्स्ट, अ बैगेज ऑफ अ ट्रेवलर का सामान, तो उसको लगेज बोलते हैं। देखो, अब देखो, ये ग्रीन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ लगेजेस लिखा गया है, जो कि गलत है।
हमेशा लगेज हो गया, बैगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, इनके पीछे एस नहीं लगता है। ये भी एग्ज़ाम में दे देते हैं वो स्पॉटिंग एरर वाले में, और आपसे एरर ढूंढने को कहा जाता है तो ये ऐसे वर्ड दे देते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेलिंग्स का आप ध्यान रखें। वन हु प्लेज ऑन लायर, तो उसको लायरिस्ट यानी वीणा वादक, जो वीणा बजाता है। तो दोस्तों आज के हमारे 20 कंप्लीट होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।